जय हिंद। स्वागत लाइव टाइम्स पर आप सभी का। मैं हूं अजय झा। फिर से ईरान अमेरिका के बीच भयंकर जंग। ईरान ने इसके बाद लेकिन कसम खा ली है और कसम हिट लिस्ट में नंबर 1 ट्रंप। और इसमें आज की जो सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर और हैरान कर देने वाली खबर है वो बहरीन से आ रही है। बहरीन में ईरान ने कहर ढा दिया है। सेंटकॉम का अमेरिका की आर्मी के सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है बहरीन, उसको खाली करना पड़ा है। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन ईरान ने अपनी कसम को आज सुबह सच करके दिखा दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक 85 बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए हैं। बहरीन और कुवैत के आसमान में इस वक्त सिर्फ एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। जॉर्डन के अजराक मिलिट्री बेस पर ईरान ने 10 घातक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से जॉर्डन सिर्फ 8 को इंटरसेप्ट कर पाया। फारस की खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी का जो सबसे बड़ा प्रतीक था, यानी अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट, US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, आज वो ईरान के हमले में मलबे में तब्दील हो गया। ईरान की IRGC ने बहरीन के मनामा में मौजूद जुफैर मिलिट्री बेस और पोर्ट सलमान पर शाहेद 136 ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक भीषण हमला बोला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो गवाही दे रहे हैं कि कैसे ईरान एक सुसाइड ड्रोन ईरान का 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर की मुख्य बिल्डिंग के ऊपर लगे विशाल सफेद रडार डोम से सीधे जा टकराया। और यह धमाका इतना जोरदार था कि पूरा नेवल बेस काले धुएं के गुबार से ढक गया। इस हमले ने वॉशिंगटन में ऐसी घबराहट पैदा कर दी कि पेंटागन को इतिहास का सबसे अपमानजनक फैसला लेना पड़ा है। पेंटागन की आंतरिक केबल और डिफेंस वन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवल सेंट्रल कमांड ने अपनी हार स्वीकार करते हुए बेस पर तैनात सैनिकों और यहां पर रहने वाले अमेरिकी परिवारों के लिए आपातकालीन इमरजेंसी रेड अलर्ट जारी किया। और क्या था मैसेज रेड अलर्ट का? दिस इज नॉट अ ड्रिल। ये कोई अभ्यास नहीं चल रहा है। खाली करो, भागो, जान बचाओ। जुफैर अब अमेरिकी कर्मियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यह हालात कि ईरान ने कहा था, ईरान ने पहले ही, कि अगर अब की बार हमला हुआ तो चौंकाने वाले हमले करेंगे। और देखिए कैसे सबसे सुरक्षित ठिकाना पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी सेना का, उसी को तबाह कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। आलम यह रही कि पेंटागन ने आनन फानन में यहां से 1500 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों, नागरिक ठेकेदारों और उनके परिवारों को रेस्क्यू करके सीधे वर्जीनिया के नेवल स्टेशन नॉरफॉक भेजना शुरू कर दिया। ये सैनिक और जरूरी स्टाफ जो नहीं खाली कर पाए बेस को, उनके पास के ही सुरक्षित होटल में छिपने और शेल्टर इन प्लेस यानी कि कमरों में बंद रहने का आदेश दिया गया। इस तरह का कोहराम पैदा किया है। आप सुन रहे होंगे, अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने पलटवार किया, लेकिन जमीन पर क्या ईरान कोहराम मचा रहा है, इसको आप समझिए। सैनिकों के परिवारों को सिर्फ 42 मिनट के नोटिस पर पूरा बेस खाली करना पड़ा। एक तरफ आसमान से ईरान की मिसाइलें बरस रही थी, बहरीन डिफेंस फोर्स के एयर डिफेंस सायरन गूंज रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी अपने बच्चों को लेकर हवाई पट्टियों की तरफ भाग रहे थे। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाने का खाली होना नहीं है, यह खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व का अंत है। इतिहास में पहली बार ईरान ने अमेरिका को उसके सबसे महफूज समझे जाने वाले अभेद्य नौसैनिक किले के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया किले से। यह ह्यूमिलिएशन है अमेरिकन आर्मी की। असल में इस बार अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी। पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई के ठीक बीच
अपना वादा तोड़कर ट्रंप ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। तो अब ईरान भी अपना वादा निभा रहा है, पूरा कर रहा है। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सबसे संवेदनशील बुशहर परमाणु संयंत्र के ठीक बगल में बमबारी की। ये ईरान के उस खर्ग द्वीप के पास है जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल सप्लाई होता है। अमेरिका ने उत्तरी ईरान में मौजूद अक्ताके खान रेलवे पुल को मलबे में मिलाया। ये वो रणनीतिक रेल कॉरिडोर है जो चीन, ईरान और रूस को आपस में जोड़ता है। इसके जरिए रूस और चीन मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहे थे। जिस ईरान के करोड़ों लोग आज अपनी सर्वोच्च नेता के कफन की कसम खाकर बैठे हैं, वो क्या चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कल की मिलिट्री अल्टीमेटम जारी कर दिया था, कल ही, जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट के अरब देशों और यूरोप के नाटो देशों के पैर कांपने लगे। ईरान की सेना ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक अमेरिकी सेना को जिस किसी भी देश से, जिस किसी भी सैन्य बेस से मदद मिलेगी, हमारी सेना उसको वैध निशाना मानेगी, टारगेट मानेगी, लेजिटिमेट टारगेट, और उस देश को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब यह कि ईरान ने कतर के अल उदीद बेस, बहरीन में तैनात अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर और जॉर्डन के सैन्य ठिकानों को खुली चेतावनी दी थी कि अगर तुम्हारी धरती या तुम्हारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिकी जेट्स ने हम पर बम गिराए तो हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे तुम्हारे शहरों को शमशान बनाएंगी। और ईरान ने अपनी इसी कसम को, अपने इसी वादे को आज सुबह आज लेकर शाम तक, इस वक्त तक में पूरा कर दिखाया, अपना वादा निभा दिया। क्योंकि यहां से हमले हुए ईरान के ऊपर, तो यहां मिट्टी में मिला दिया इन तमाम एयर बेसिस को, अमेरिकी बेसिस को। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक 85 बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती सैकड़ों ड्रोन दागे। बहरीन और कुवैत के आसपास आसमान में इस वक्त सिर्फ एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। जॉर्डन के अजराक मिलिट्री बेस पर 10 घातक मिसाइलें दागे, 8 इंटरसेप्ट की, लेकिन 2 का गिरना ही काफी है कोहराम के लिए, यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए झुंड में हमले करता है ईरान। कितने को रोक लोगे? ईरान की तरफ भी नुकसान हुआ है अमेरिकी हमलों में। पिछले 2 दिनों में, कल और आज, अमेरिकी हमलों में ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, 78 लोग जख्मी हुए हैं, 47 लोग अभी भी अस्पताल में हैं। ये ईरान के 5 प्रांतों बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास, जास्क और सिरिक में हुए। सिरिक में एक मछली पकड़ने की जेटी पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई। अंधाधुंध हमले, इंसानियत को ताक पर रखकर, युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर अमेरिका वहशीपन पे उतर आया है। वादा किया था कि जब तक पूर्व सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के अंतिम यात्रा कार्यक्रम जब तक चलता रहेगा तब तक नहीं हमले करेगा। और ठीक इसी बीच में हमला किया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए ट्रंप की ईरान के साथ पूरी दुनिया आ खड़ी हुई इस अंतिम कार्यक्रम में। 70 से ज्यादा देशों के नुमाइंदे, प्रतिनिधि और 100 से ज्यादा देशों से लोग पहुंच गए यहां पर। और यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो बीच कार्यक्रम के हमला करना शुरू कर दिया। अहवाज के पास हुए हमले में भी लोगों की जान गई है। IRGC ने कहा है कि अमेरिका ने मशहद जाने वाले रास्तों पर 2 पुल उड़ाए हैं, यानी खामेनेई के दफन में शामिल होने जा रहे लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। रेल ब्रिज टूटने से भी कई लोग नहीं जा पाए। ईरान के पलटवार, इसके बाद शुरू हुआ ईरान का पलटवार, और भीषण पलटवार किया ईरान ने। गुस्से से पागल ईरान ने कहर ढा दिया है तमाम अमेरिकी बेसिस पर। IRGC ने कुवैत में अमेरिका के कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में जुफैर अल व शेख ईसा एयरबेस, सब जगह पर कुल 4 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से कोहराम पैदा कर दिया। फिफ्थ फ्लीट का मैंने बताया हाल, वहां से पेंटागन को नौसेनी अड्डा खाली करना पड़ गया है।
जॉर्डन पर भी 8 ईरानी मिसाइलें दागी गई, अजाक और एयरबेस पर। अमेरिकी खाड़ी की ओर से अमेरिका अभी तक जान माल के नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं बता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में साफ बताए जा रहे हैं कि चारों तरफ धमाकों और अलर्ट और सायरन सुनाई दे रहे हैं। असल में कूटनीति के चेस बोर्ड पर अब मोहरे पूरी तरह से बिखर चुके हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर यूरोप के पास रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तक नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिका अपनी मिसाइलें ईरान के साथ चल रहे युद्ध में पहले ही 1400 से ज्यादा फूंक चुका। अब जेलेंस्की रोते फिर रहे हैं। नाटो के समिट में कहा कि हमारे पास रूस के मिसाइलों को रोकने के लिए डिफेंस नहीं है। तो यहां दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना अब खुद अमेरिका के वश में नहीं है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु प्लांट के पास हमला करके और चीन रूस के रेल कॉरिडोर को तोड़कर सीधे पुतिन और शी जिनपिंग को भी चुनौती दी है। तो ईरान के भीतर का जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है वो अब अपने चरम पर है। बच्चा बच्चा यहां कसम खा रहा है कि ट्रंप हिट लिस्ट में नंबर 1, ट्रंप को मारो। ये आपने तख्तियां देखी, मैंने पिछले वीडियोज में मैंने भी दिखाया, आपने खबरों में देखी होगी। ईरान इस वक्त उबल रहा है। बच्चे बच्चे के दिल में चिंगारी सुलग रही है कि ये कैसी हिमाकत है अमेरिका की। हफ्ता भर नहीं रुका गया, वादा करके भी बातचीत चल रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी। खुद अमेरिका कह रहा था कि बातचीत अच्छी चल रही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, और कल उनका दिमाग फिरा, नाटो की मीटिंग में बैठकर बोल दिए कि चलो काम खत्म करते हैं। ईरान से बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। तब तक क्या आप झूठ ही बोल रहे थे केवल कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है। अब फिर अगले राउंड की बातचीत होगी अंतिम कार्यक्रम के बाद। वो सब झूठ था, स्वांग था, छलावा था, दिखावा था, ढिंढोरा था जो हर वक्त पीटते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अभी भी जो हमले कर रहे हैं वो भी झूठ बोल करके, मैंने पिछले वीडियो में बताया, क्योंकि ये सहा नहीं गया कि ईरान के साथ 100 से ज्यादा देशों के लोग खड़े हैं तो हमले कर दो। तो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट ईरान में उबल रहा है। 28,000 से ज्यादा बम झेलने के बाद भी ईरान झुका नहीं है, बल्कि अब उसने कसम खा ली है कि उसका नंबर 1 टारगेट खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो अब ईरान को क्या करना चाहिए दोस्तों? बताइए अपनी राय हमें कमेंट में बता करके, अमेरिका के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बताइए कमेंट में। और ये जानकारियां अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन सबसे हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।